जय श्री राम प्यारे साथियों, कैसे आप सब। स्वागत है आप लोगों का तक्षशिला यूके पर। प्यारे साथियों, आज बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक टॉपिक है हमारा हिंदी कंप्यूटिंग। आज हम लोग उस चैप्टर को जानेंगे। पिछली बार जब आपका वीपीडीओ का एग्ज़ाम हुआ था तो उसमें यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा गया था जिसका आंसर आपका याद भी होगा आप लोगों को। चाणक्य फ़ॉन्ट पूछा गया था आप लोगों का। तो फ़ॉन्ट से रिलेटेड एक बच्चे का मेरे पास कमेंट भी आया था कि सर फ़ॉन्ट को लेकर एक वीडियो बनाइए। तो ये जो आपका चैप्टर चला हुआ है जनसंचार, उसी के अंतर्गत ये भी फ़ॉन्ट हमको पढ़ने होते हैं। हिंदी कंप्यूटिंग पूरा एक टॉपिक होता है, इसको मैं आज कवर करूँगा। इसके बाद मैं आपके लिए एक और वीडियो लेके आऊँगा और वो होगी आपकी पत्रकारिता की। अगर पत्रकारिता से भी कोई क्वेश्चन आता है तो वो भी हम लोग यहाँ से आराम से कर लेंगे। तो प्यारे साथियों, बने रहिएगा मेरे साथ। बहुत अच्छी तरीके से इस चैप्टर को देखेंगे। मेन मुद्दों पे हम लोग बात करेंगे। कोशिश ये करेंगे कि भाई जितना मैं बताऊं बस वहीं से आप लोगों का क्वेश्चन बन जाए। चलिए शुरू करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से देखिएगा। चलिए देखिए, हिंदी कंप्यूटिंग क्या है। एक्चुअली हिंदी कंप्यूटिंग क्या है कि जब आप हिंदी का कोई भी कार्य किस पे करते हो, कंप्यूटर पे करते हो या पर्सनल कंप्यूटर पे करते हो, जैसे कि आपका लैपटॉप हो गया, और या फिर अपने मोबाइल पे करते हो, इंटरनेट पे करते हो, तो वो सभी चीज़ें किसके अंतर्गत आती हैं, हिंदी कंप्यूटरी के अंतर्गत आती हैं। जैसे पहले आप लोगों ने देखा होगा कि आपका जो मोबाइल था, आपके जो गूगल होता था, वो ज़्यादातर किस लैंग्वेज पे करता था, इंग्लिश को ज़्यादा पकड़ करता था, हिंदी को इतनी नहीं करता था। लेकिन अब आपने देखा होगा कि हिंदी का कार्य हर चीज़ों पे होने लगा है। तो जब आप हिंदी के कार्य को किसी भी डिजिटल युक्ति पे करते हो तो उसे हम क्या कहते हैं, हिंदी कंप्यूटिंग कहते हैं। ठीक है, तो जब हम क्या बोलेंगे भाई, हिंदी कंप्यूटिंग क्या है, हिंदी कार्य डिजिटल युक्तियों पे करना, डिजिटल युक्तियों पर करना क्या है, हिंदी कंप्यूटिंग है। ठीक है, इसके अंतर्गत आप लोग संगणक किसे बोलते हैं, कंप्यूटर को। तो संगणक एक शब्द आ सकता है, संगणक। तो संगणक पे कर सकते हो, मोबाइल पे कर सकते हो, है ना, और एक आप अपना पीसी वगैरह पे भी कर सकते हो। ठीक है, तो बेसिकली ये चीज़ें हैं। अगर मैं बात करूँ आपसे हिंदी कंप्यूटिंग के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है, तो देखो, जो आप लोग उपकरण प्रयोग करते हो क्या है आपके, हिंदी संगणक उपकरण, हिंदी संगणक उपकरण। ठीक है, तो एक होता है आपका मशीनी अनुवाद। पहला इसके अंतर्गत क्या आता है, मशीनी अनुवाद। क्वेश्चन कैसे बन सकता है वो मैं चीज़ें डिस्कस करूंगा। मशीनी अनुवाद और एक होता है आपका व्यक्तिगत सहायक, यानी आपकी व्यक्तिगत तौर पे जो सहायता करते हैं। पहले मशीनी अनुवाद को जानते हैं। मशीनी अनुवाद क्या है, जैसे आप लोगों का गूगल अनुवाद है, गूगल ट्रांसलेट। आपके सभी के मोबाइल में एक ट्रांसलेट होगा, गूगल ट्रांसलेट। वहाँ से आप क्या करते हो, किसी भी लैंग्वेज को किसी भी दूसरे अनदर लैंग्वेज में क्या कर लेते हो, कन्वर्ट कर लेते हो। तो मशीनी अनुवाद है, मशीन है एक तरीके की, वो अनुवाद करते हैं ट्रांसलेट करके। तो गूगल ट्रांसलेट, गूगल अनुवाद। ठीक है, बिंग होता है ना आपका एक, माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है, बिंग, माइक्रोसॉफ्ट। फिर आपका आईबीएम का वॉटसन, फेसबुक भी इसी तरीके की एक ऐप है। ठीक है, फेसबुक इत्यादि। ठीक है, ये चीज़ें किस में आती है, मशीनी अनुवाद में आती है। नंबर 2 की अगर मैं बात करूं, नंबर 2 में आपका आता है व्यक्तिगत सहायक। अब व्यक्तिगत सहायक क्या है, जैसे आप लोग बैठे हो, आपने आपका मोबाइल पड़ा हुआ था, उसके अंदर क्या है आपका आपका जो आता है ना आपका सीरी, एप्पल के अंदर सीरी होता है ना, और आपका अमेजोन एलेक्सा होती है। तो आप बैठे हो, एलेक्सा को बोल दिया, एलेक्सा आज गाना बजा दे, वो दिन क्या थे या कुछ भी एक आपने गाना चुना, है ना। तो अगर आप लोग कभी भी बैठे बैठे कोई डिवाइस पड़ी हुई है, उसे ऑर्डर दे रहे हो, आपके बिना किसी काम को किए वो आपके कार्य को कर दे रही है, आप कुछ नहीं कर रहे लेकिन मशीन वो कार्य कर दे रही है, तो वो किसके अंतर्गत आता है, व्यक्तिगत सहायक। आपकी व्यक्तिगत तौर पे सहायता हो रही है। तो व्यक्तिगत सहायक में क्या क्या आता है, अमेजोन की एलेक्सा आती है एक, तो अमेजोन की क्या आती है, एलेक्सा, अमेजोन से है। ठीक है, दूसरा आपकी आती है एप्पल का सीरी, एप्पल का सीरी भी इसी तरीके का है। ठीक है, एप्पल का सीरी। ऐसे ही माइक्रोसॉफ्ट का कोर्टाना आता है,
माइक्रोसॉफ्ट का कोर्टाना। यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा मैं बताऊंगा, ठीक है। तो अमेजोन की एलेक्सा आ गया, एप्पल का सीरी, माइक्रोसॉफ्ट का कोर्टाना। भारतीय स्टार्टअप है गोपाल। भारतीय स्टार्टअप क्या है आपका? गोपाल। गोपाल भी इसी तरीके की एप्लीकेशन है, ठीक है। फिर आपका है गूगल ट्रांसलेट, ठीक है ना। गूगल ट्रांसलेट तो सॉरी मशीनी अनुवाद में चला गया। एक आपका आता है इसमें गूगल असिस्टेंट, सभी के मोबाइल में आप लोगों ने देखा होगा गूगल असिस्टेंट, ठीक है। गूगल असिस्टेंट, ठीक है। तो ये चीज़ें किस में आती है? आपके मशीनी अनुवाद में, व्यक्तिगत सहायक में आती है। अगर बात करें मशीनी अनुवाद की, आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा? निम्नलिखित में से कौन सा एक मशीनी अनुवाद है? ऑप्शन डाल देगा अमेजोन की एलेक्सा, वॉटसन, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट का कोर्टाना, इस तरीके से, ठीक है, आईबीएम का वॉटसन, तो ये गूगल अनुवाद, इस तरीके से 4 ऑप्शन डाल देगा एक इनमें से, ठीक है। बोलेगा व्यक्तिगत सहायक निम्नलिखित में से कौन सा है? गोपाल, ऐसे ऑप्शन डाल देगा, गोपाल, बिंग, ठीक है। फिर आपका डाल देगा वॉटसन, उसके बाद गूगल अनुवाद, गूगल अनुवाद। तो आप देख के पहचान लोगे व्यक्तिगत सहायक कौन है, आपका गोपाल आ जाएगा, भारतीय स्टार्टअप। बात समझ में आ गई? तो ये चीज़ें आप लोगों ने यहाँ से ध्यान रखनी है। इसके बाद जो हमारी मेन चीज़ आ जाती है, ठीक है, इसके बाद हमारा आता है आपका फ़ॉन्ट। अगर मैं फ़ॉन्ट के बारे में बात करता हूँ, ठीक है, तो फ़ॉन्ट क्या है? आप फ़ॉन्ट को जानते हैं, यहीं से आपका एक क्वेश्चन पूछा गया था, यूनिकोड, नॉन यूनिकोड वगैरह सब ये फ़ॉन्ट ही होते हैं। मैं सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करूँगा, ठीक है। तो फ़ॉन्ट क्या है आपका? कि कंप्यूटर के जो अक्षर होते हैं, ठीक है, कंप्यूटर के अक्षरों को अलग अलग तरीके से लिखने की जो शैलियाँ होती हैं उसे क्या कहते हैं? फ़ॉन्ट कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं भाई? कंप्यूटर के अक्षरों को लिखने की विधियां ही क्या है आपकी? फ़ॉन्ट कहलाती है, ठीक है। फ़ॉन्ट को आप लोग इसे बोल देते हैं, आपका इसका दूसरा नाम भी एक होता है। फ़ॉन्ट का दूसरा नाम आपका होता है टाइप फेस। अगर आप लोगों के पास से आता है तो टाइप फेस भी इसे कहते हैं, ठीक है। अन्य नाम इसका क्या है? टाइप फेस। ये आप लोगों ने ध्यान रखना है, ठीक है। अब अगर मैं फ़ॉन्ट की बात करता हूँ, फ़ॉन्ट के अगर आप लोगों से प्रकार पूछे जाते हैं तो फ़ॉन्ट के प्रकार कितने हैं? तो इसके 2 प्रकार है। पहला कौन सा होता है? यूनिकोड फ़ॉन्ट, और सेकंड आपका होता है नॉन यूनिकोड फ़ॉन्ट। नॉन यूनिकोड फ़ॉन्ट। तो 2 तरीके के आपके फ़ॉन्ट माने जाते हैं। अब ये यूनिकोड और नॉन यूनिकोड क्या है? जब हर अक्षर का अपना एक स्पेशल कोड होता है जिससे कोई भी जो आपका संगणक होता है या कोई भी आपकी जो डिजिटल युक्ति होती है वो तुरंत पहचान लेती है कि हाँ ये लिखा हुआ क्या है। तो हर अक्षर का अपना एक अलग अलग कोड होता है, हर एक लिपि का अपना अपना एक कोड होता है। तो उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? यूनिकोड या नॉन यूनिकोड फ़ॉन्ट बोलते हैं। आजकल मैं आप लोगों को बता देता हूँ, यूनिकोड के बारे में हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे। आजकल जितना भी हिंदी का कार्य होता है वो सारा किस में होता है? यूनिकोड फ़ॉन्ट में होता है। सारा का सारा कार्य हिंदी का जितना भी किया जाता है, ठीक है। तो अब हम लोग इससे शुरू करते हैं। यूनिकोड आप लोग हेडिंग लगाना, सबसे पहले तो यूनिकोड फ़ॉन्ट को देखेंगे। तो सबसे पहले आप लोग हेडिंग लगा दो यूनिकोड फ़ॉन्ट, ठीक है। इसकी अगर मैं शुरुआत की बात करूँ तो शुरुआत कब हुई थी इसकी? शुरुआत इसकी हुई थी 1991 में, ठीक है। और इसका पहला जो संस्करण आया था, पहला संस्करण अगर आप लोगों से पूछा जाता है तो वो क्या था आपका? 100 इसका पहला संस्करण आया था। हिंदी वर्तमान में, ध्यान रखना, वर्तमान में हिंदी का संपूर्ण कार्य इसी से होता है, ठीक है। ये आप लोगों ने ध्यान रखना है। इसमें 9 लिपियां हैं टोटल। इसके अंतर्गत कितनी लिपियां आती हैं?
इसके अंतर्गत 9 लिपियां आती हैं। 9 लिपियां कौन कौन सी देखो, एक तो आपके द्रविड़ परिवार यानी कि कन्नड़, मलयालम, तेलुगु, तमिल, ठीक है, गुजराती, देवनागरी, उड़िया और एक है आपकी बांग्ला। ठीक है, तो कितनी होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 होगी। एक आपकी इसमें होती है गुरुमुखी, ये गुरुमुखी रहेगी इसके अंदर। ठीक है, तो ये सारी लैंग्वेजेस किसके अंतर्गत आती हैं, यूनिकोड फॉन्ट के अंदर। आपसे पूछा जाएगा देवनागरी लिपि किस कोड के अंतर्गत आती है, तो ध्यान रखना यूनिकोड फॉन्ट के अंतर्गत आती है, ना कि नॉन यूनिकोड फॉन्ट के अंदर। तो 9 की 9 लिपि आप लोगों को याद रखनी है। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है आप लोगों से। ठीक है, अब मैं आपको यूनिकोड फॉन्ट बता देता हूँ कौन कौन से होते हैं जो कि आपके पूछे जाते हैं एग्जाम में। यूनिकोड फॉन्ट, ठीक है, एक तो होता है आपका कोकिला। ठीक है, कोकिला होता है, अपराजिता और मंगल फॉन्ट। कोकिला, अपराजिता और मंगल फॉन्ट। ध्यान रखना इनसे क्वेश्चन पूछा गया था, नॉन यूनिकोड से उठाया गया क्वेश्चन था। यहाँ पे आप लोगों को ध्यान रखना यूनिकोड कौन कौन से हैं, ये कोकिला, अपराजिता और मंगल फॉन्ट, ये तीनों के कौन से हैं आपके यूनिकोड फॉन्ट। अगर मैं बात करूँ नॉन यूनिकोड फॉन्ट की, नॉन यूनिकोड फॉन्ट, तो इसमें 2 आप लोगों ने ध्यान रखने, एक तो कुर्तिदेव और एक आपका चाणक्य फॉन्ट। और यही वो फॉन्ट था जो आपके एग्जाम में पूछा गया था कि चाणक्य क्या है। तो चाणक्य क्या है, एक फॉन्ट है। क्या है ये, एक फॉन्ट है। ध्यान रहेगी बात। तो यहाँ से आप लोगों को ध्यान रखना है और कुछ नहीं इसके अंदर। ठीक है, सेकंड आपसे आपके सिलेबस में दे रखा था पेज लेआउट क्या है, तो पेज लेआउट को मैं समझा देता हूँ क्या है। आपका जो संगणक होता है यानी कंप्यूटर होता है, उसमें जो आपकी वर्ड डॉक्यूमेंट फाइल होती है, अगर आपको उसका आकार बदलना है, बड़ा करना है, छोटा करना है, उसके बैकग्राउंड में कुछ चेंजेस करने होते हैं, तो वो जो आप चेंजेस करते हो, उसका आकार बदलते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, पेज लेआउट। ठीक है, तो पेज लेआउट क्या है, ध्यान से सुनिएगा, पेज लेआउट। ठीक है, ये क्या है, ठीक है, तो क्या है भाई, ये कंप्यूटर में, ये कंप्यूटर भी हो सकता है, कोई भी डिजिटल युक्ति हो सकती है। कंप्यूटर में वर्ड डॉक्यूमेंट फाइल, वर्ड डॉक्यूमेंट फाइल के आकार व बैकग्राउंड में बदलाव करना क्या है, पेज लेआउट की प्रक्रिया है। पेज लेआउट जो है आपके अडोबी ने विकसित किया था। अडोबी एक सॉफ्टवेयर है, ध्यान रखना है, क्या है, एक सॉफ्टवेयर है। और ये किसने विकसित किया था आपका, ये आपका विकसित किया था पेज मेकर अडोबी ने। सॉफ्टवेयर है पेज मेकर अडोबी द्वारा, ये भी ध्यान रखना, पेज मेकर अडोबी द्वारा विकसित सॉफ्टवेयर। ठीक है, ये आप लोगों ने ध्यान रखना। तो पेज लेआउट क्या एक सॉफ्टवेयर है, किसने विकसित किया था, पेज मेकर अडोबी ने। और किसके काम आता है, जब आपको वर्ड डॉक्यूमेंट फाइल का आकार बढ़ाना हो, घटाना हो, या उसके बैकग्राउंड में कुछ चेंजेस करने हो, तो किसका प्रयोग करते हैं, पेज लेआउट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और आप लोगों से यहाँ से क्या पूछा जा सकता है, देखिए इसमें बोला जाएगा आपने रोमन लिपि के लिए मानकीकृत कोड कौन सा है। तो ध्यान रखना, दोनों लिपि के लिए बता देता हूँ, एक रोमन लिपि होती है, एक हमारी कौन सी देवनागरी लिपि। तो रोमन लिपि के लिए कौन सा है और आपका देवनागरी लिपि के लिए कौन सा मानकीकृत कोड है, वो दोनों बता देता हूँ, हो सकता है एग्जाम में पूछा जाए। तो रोमन लिपि के लिए
मानकीकृत कोड, ठीक है। तो ये आपका होता है आस्की। मूवी देखी थी आशिकी 3, तो वो वाली नहीं है खैर, ठीक है। तो ये कौन सा आपका आस्की। और अगर मैं देवनागरी लिपि के लिए बताऊं, ठीक है, अगर मैं बात करूं भारतीय या देवनागरी लिपि से बोल सकते हो आप लोग, भारतीय भी बोल सकते हो, भारतीय लिपियों के लिए, भारतीय लिपियों के लिए, अब वो कोई सी भी हो, 9 लिपि मैंने लिखी तो उनमें से कोई अलग हो, भारतीय लिपियों के लिए मानकीकृत कोड क्या है आपका, इसकी स्पेलिंग आते इसकी, हाँ ISCII, इसकी, ठीक है। इसकी और आस्की ध्यान रखना। आस्की किसके लिए है, रोमन लिपि के लिए मानकीकृत कोड है, और भारतीय लिपि के लिए कौन सी है, इसकी है, ठीक है। अच्छा करती क्या है ये आपके कोड को चेंजेस, जैसे कि रोमन लिपि के लिए मानकीकृत कोड क्या है, आस्की है, और भारतीय लिपि के लिए क्या है, इसकी। ये एक दूसरे कोड को बदलने का काम करते हैं, ठीक है ना। जिसके थ्रू, जैसे रोमन लिपि में आपने जो भी लिखा तो कंप्यूटर आसानी से समझ जाएगा, वो आस्की है। भारतीय लिपि में आपने कुछ भी कंप्यूटर में लिखा तो कंप्यूटर इसकी कोड से समझता है। ये आप लोगों ने ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आपको कंप्यूटर में कोई भी लैंग्वेज आपने डाली, कोई भी लिपि, और आप उसे देवनागरी लिपि में देखना चाह रहे हो, या फिर एक लिपि को दूसरी लिपि में देखना चाहते हो, तो उसके लिए एक प्रोग्राम का यूज़ करना पड़ता है। वो प्रोग्राम क्या है, जिस्ट। ये आप लोगों ने ध्यान रखना है, ठीक है। वो प्रोग्राम कौन सा है, जिस्ट। तो लिपि ध्यान रखना, जिस्ट क्या है, JIST। जिस्ट क्या है, एक लिपि को दूसरी लिपि में बदलने के लिए, एक लिपि को दूसरी लिपि में बदलकर समझने के लिए, ठीक है। बात करें स्थापना की तो कब हुआ था, 1983 में इसकी स्थापना हुई थी। ये आपने ध्यान रखना है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि हिंदी प्रकाशन हेतु कौन सी सिस्टम का यूज़ किया जाता है, तो DT सिस्टम ध्यान रखना है आप लोगों ने। DT सिस्टम क्या है, DT प्रणाली, ये भी ध्यान रखनी है। जिस्ट बता दें मैंने क्या है, उसके बाद DT प्रणाली आप लोगों ने ध्यान रखनी है। हिंदी प्रकाशन हेतु, हिंदी प्रकाशन हेतु कौन सी प्रणाली यूज होती है, प्रयुक्त प्रणाली। प्रयुक्त प्रणाली या सिस्टम क्या है आपका, DT प्रणाली। ये भी आप लोगों ने ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा हिंदी में जो आपका इंटरनेट है उसे क्या बोलते हैं, इंटरनेट को थोड़ा सा बता देता हूँ। इसे हिंदी में क्या कहते हैं, ठीक है, इसे हिंदी में कहते हैं विश्वजाल। ये पूछा जा सकता है आप लोगों से, विश्वजाल पूछा जा सकता है। विश्वजाल के बाद इसे कह सकते हैं साइबर स्पेस, इस नाम से भी जाना जाता है, साइबर स्पेस। उसके बाद सुपर हाईवे के नाम से भी इसे जाना जाता है, सुपर हाईवे, ठीक है। और एक आपका सूचना तंत्र, सूचना तंत्र के नाम से भी जाना है, ठीक है। अगर विकिपीडिया की शुरुआत पूछी जाए, विकिपीडिया की शुरुआत कब हुई थी, तो विकिपीडिया आई थी 2003 में, आपने ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये चीज़ें थी, ज़्यादा बड़ा आपका टॉपिक नहीं है हिंदी कंप्यूटिंग, आपका इतना ही आप लोग ध्यान रख लेते हो तो बस यहीं से आपकी बात बन जाती है। बस ध्यान आपको क्या क्या रखना है, 2 चीज़ों में फिर से बता देता हूँ आपको। एक तो मैंने बताया था मशीनी अनुवाद और व्यक्तिगत सहायक, और दूसरा मैंने आपको बताया था फ़ॉन्ट। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, फ़ॉन्ट। यही से आपका पिछली बार प्रश्न पूछा गया था, वो कुछ मुझे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक लगे वो मैंने आपको यहाँ से बता दिया, ठीक है। तो इसके बाद जो मैं टॉपिक लेके आऊँगा वो लेके आऊँगा पत्रकारिता का। पत्रकारिता से प्रश्न बनने के चांसेस अब की बार ज़्यादा रहेंगे, क्योंकि फ़ॉन्ट से उन्होंने पूछ लिया तो हो सकता है कि यहाँ से क्वेश्चन ना भी पूछे। मैंने फिर भी करा दिया, आप देख के जाना एक बार, पर पत्रकारिता को देखे बिना बिल्कुल नहीं जाना है। अगली जो आपकी वीडियो रहेगी वो पत्रकारिता की रहेगी। एक अलग सूचना और, आपके लिए जल्द ही आपकी या तो आज या कल मैं आपकी रीजनिंग शुरू कर दूंगा। रीजनिंग में जो आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो मुझे कराने थे वो मैं आपको जल्दी कराने शुरू कर दूंगा। बस आप लोग बने रहिएगा चैनल के साथ, और आपका 9 तारीख में जो एग्ज़ाम है उसके लिए भरपूर मेहनत कीजिए, हिम्मत से मेहनत कीजिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।